अस्सलाम वालेकुम। भूख से मरते हुए मुल्क और डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल किनारे पे खड़ी हुई रियासत में आजकल सबसे अहम जो जो टॉपिक चल रहा है वो है ऑडियो लीक्स। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी इदारों के लिए यही रह गया है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं ऑडियो लीक्स सामने लाई जाएँ, ताकि जो आवाम के मसाइल हैं मेरे ख़्याल में उनकी इतनी अहमियत नहीं है, ऑडियो लीक्स जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत में ये ऑडियो लीक्स ही आवाम भी सुनना चाहती है और मेरे ख़्याल में इसकी अहमियत भी ज़्यादा है। क्योंकि और पाकिस्तान में और तो कोई मसला रहा नहीं है कि ऑडियो लीक्स के अलावा किसी के ऊपर बात की जाए। ऑडियो लीक्स के अलावा के हवाले से हम आज ये जानेंगे, अब तो नंबर परवेज़ का लग गया है, और इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मोहम्मद खान भट्टी जो हैं, वो कहाँ गायब हैं? वो सिंध जाते हुए रास्ते में कहाँ चले गए थे? और उसके अलावा जो जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, उसके एविडेंस भी हैं मुबैना तौर पर परवेज़, और एक जस्टिस साहब की जो ऑडियो लीक की गई है। तो क्या इस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, जबकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा एक्टिव है आप कह सकते हैं, और मुल्की हालात बड़े जल्दी से तब्दील हो रहे हैं, तो इस वक्त इन ऑडियो लीक्स को जारी करने का मकसद क्या है? और दूसरा, किस लॉ के तहत आप किसी की ऑडियो लीक कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग के बाद अगर आपको पता चल गया था कि कोई मिसकंडक्ट हो रहा है, तो उस वक़्त आप लोग कहाँ पर थे? अब इस चीज़ को रिलीज़ करने का मकसद क्या है? यानी कि अगर आपने किसी को ब्लैकमेल करना हो, आपके पास ऑडियो हो, उस वक़्त ठीक है। लेकिन अगर वो ब्लैकमेल होता रहे जब तक, देन इट्स ओके। अगर जब वो ना हो, जब वो मतलब का ना रहे, तो फिर उसको इस तरह बदनाम कर दो। बहरहाल जी, बेनज़ीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी, उसमें भी जो डिसमिसल था उनका, जो सैफ रहमान का जो एक एहतसाब का कमीशन था, उनकी जब ये जजेस की ऑडियोज़, ये जो वहाँ से जो सिलसिले चले थे सारे, तो आपको पता होगा कि किस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत है, वो भी एक तरह से बरतरफ हो गई थी। तो इसमें जी प्रोज़लाई की जो ऑडियो है, आप सब लोग वो सुन चुके हैं, जिस तरह से वो ऑडियो रिलीज़ की गई, और उस ऑडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले जो है वो मुबैना तौर पर ये कहा जाता है जस्टिस मज़ार अली नकवी के बारे में कि उनसे टाइम लिया जाए, कोई केस था, और केस भी जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी, परवेज़ इलाही साहब के। वो गायब हैं जी, और सुना है कि वो सिंध हाई कोर्ट जा रहे थे, तो कराची के पास से वो लापता हैं। उनकी फैमिली इस चीज़ को कंफर्म कर रही है कि ना वो, उसके अलावा जो मुतल्लिका अदारे हैं, पुलिस, एफआईए, ये लोग तो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि हमारे पास मोहम्मद खान भट्टी साहब नहीं पहुँचे। अब वो कहाँ पर हैं, अल्लाह ही जानता है। अच्छा, उसके अलावा जो हुकूमत है, वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, और यूँ लगता है जैसे इस आरटीओ के आने के बाद उनकी जान में जान आई है। और राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है कि अगर आरटीओ दुरुस्त हुई तो इसके ऊपर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, आप कार्रवाई करें, और ज़रूर कार्रवाई जो है वो होनी भी चाहिए। लेकिन अरशद मलिक भी एक जज था, उसकी भी ऑडियो लीक की गई हुई थी, उसके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए था। इसके अलावा भी और भी जजेस की बहुत इस तरह की ऑडियो लीक्स हुई हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी। बहरहाल, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उसकी नहीं हुई तो इसकी हो रही है। लेकिन जो आर्टिकल 3 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो ये है कि जी एफआईए जो है वो आर्टिकल 3 जो है उसमें ये है कि जी कोई भी चीज़ जो है, अगर आप किसी को करते हैं, किसी की ऑडियो लीक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि ये जुर्म है। आपको मैं छोटी सी बात बताऊं कि ये जो सीडीआर्स वगैरह होती हैं और नंबर की लोकेशंस वगैरह होती हैं, अगर आप बाय लॉ चलें तो आपको पहले अदालत से इजाज़त लेना पड़ती है कि अनटिल अनलेस को बहुत बड़ा कोई टेररिस्ट भाग रहा है और आपने उसकी कुटरी निकालनी है, तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन होता क्या है, ये 5-5 10-10 हज़ार में सीडीआर्स बिकती है हमारे मुल्क में, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। सीडीआर्स बिकती हैं, और कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं मैं जानता हूँ जिनका सारा फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, लोगों के रिश्ते तक टूटे इन सीडीआर्स की वजह से। वो निकाल के कौन देता है, सवाल है। अच्छा, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी मेरी भी रिकॉर्डिंग की गई है, और नून लीग जो है वो जजों को ब्लैकमेल कर रही है। अब सवाल ये है कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसकी इसकी इजाज़त किसने दी थी, और ये रिकॉर्डिंग इसकी हुई कहाँ पर, कौन लोग थे, और इस रिकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा
ریکارڈنگز جو ہیں اس کی جو سیس ہے وہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ میں پولیس کو دیکھتا ہوں بیچارے وہ تو بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایک ایس ایچ اوز میں آپ دیکھیں جو ڈیلی آپ کرمنل سے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں جس طرح سے، اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کرائم سے فائٹ کرنے کی، ان کو سی ڈی آر تو دور کی بات، لوکیشن لینے کے لیے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کے پاس ایک ہی ادارہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کسی اپنے ایجنسی کے دوست کو، آئی بی کو، آئی ایس آئی کو، ایم آئی، مطلب مختلف لوگوں کو وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں آپ اس کی لوکیشن دے دیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اس کے علاوہ صدر سپریم کورٹ بار کے جی عابد زبیری صاحب، انہوں نے بھی ان تمام الزامات کی تردید کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مناسب وقت کے اوپر فیصلہ کریں گے، تاہم جو گورنمنٹ ہے اس نے ایف آئی اے کو بالکل متحرک کر دیا ہے، اور ایف آئی اے جو ہے اب نیئر فیوچر میں وہ انٹیروگیٹ کرے گی رانا ثناء اللہ سے، ایف آئی وزارت داخلہ سے اپروول کے بعد، بالکل اس طرح جس طرح ترین صاحب جو تھے جو وزیر خزانہ تھے، جس طرح ان کے خلاف ایک انکوائری کے لیے پہلے ایف آئی اے نے اپروول لی، بالکل اسی طرح رانا ثناء اللہ نے اس بات کی تصدیق کی پریس کانفرنس میں کہ ایف آئی اے کو اس کو پروب کرنا چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک مطلب ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ اگلا وکٹم بننے جا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان سے اس حوالے سے انویسٹیگیشن ہوگی کہ جو یہ سارے معاملات ہیں وہ کس طرح چلیں۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں جی، خدا کرے کہ ایک ایسی ریاست جس میں لوگ آٹے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور اس ریاست میں اس سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ پرویز الہی کی آڈیو لیکس ہے۔ ہم سب کے لیے ویسے یہ شرم کا مقام بھی ہے اور سوچنے کا مقام بھی ہے۔ بہت شکریہ۔